नदी के किनारे एक गांव बसा था। उस गांव में एक मजदूर दंपति रहता था। पति और पत्नी दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। उनकी जिंदगी में एकमात्र उम्मीद थी उनका बेटा। वे सोचते थे कि जब उनका बेटा बड़ा होगा तो वो उनके सारे दुख दूर कर देगा, वो उनके जीवन में आराम और खुशी लाएगा। लेकिन एक दिन उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। खबर आई कि उनका इकलौता बेटा नदी में डूब गया। उनका बेटा ही उनकी जिंदगी का आधार था। उसके लिए ही वे हर दिन मेहनत करते थे, जीते थे। अब उसके बिना उनके लिए जिंदगी का क्या मतलब रह गया था। कई दिनों तक मां बाप सदमे में डूबे रहे। वे टूट चुके थे, उनका मन बेकाबू हो गया था। लेकिन फिर एक दिन मजदूर पति उठा। उसने एक ईंट उठाई और नदी के किनारे रख दी। फिर दूसरी ईंट लाया, उसे भी रखा। फिर तीसरी। पूरा दिन वो ईंटें जोड़ता रहा। वो मजदूर था, उसके पास मेहनत के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। पत्नी को लगा कि शायद उसका पति पागल हो गया है। उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? पति ने जवाब दिया, पुल बना रहा हूं। पत्नी हैरान हुई, पुल? लेकिन इसके लिए पैसे हमें कौन देगा? पति ने हल्की, करुण और मधुर हंसी हंसते हुए कहा, अरे पागल, ये पुल पैसे के लिए नहीं बन रहा। कोई बनवाए तो पैसे दे। ये तो हम खुद बना रहे हैं। और अब पैसे का हमारे लिए क्या मतलब? हम दो लोग हैं, जो मिलेगा खा लेंगे, जो मिलेगा मना लेंगे। पत्नी को अभी भी समझ नहीं आया। उसने फिर पूछा, लेकिन ये पुल हम क्यों बनाए? इसका मकसद क्या है? पति ने गहरी सांस ली और बोला, अपने बेटे को जिंदा करने के लिए। पत्नी चौंक पड़ी, क्या हमारा बेटा जिंदा होगा? कैसे? मजदूर ने कहा, तू भी पुल बनाने में हाथ बंटा। जिस दिन ये पुल बनकर तैयार होगा उसी दिन हमारा मुन्ना जिंदा हो जाएगा। पत्नी ने हिचकिचाते हुए मदद शुरू की। दोनों दूर दूर से ईंटें, पत्थर और कंकड़ लाने लगे। वे मजदूर थे, मेहनत उनका हुनर था। अब तक वे दूसरों के लिए काम करते थे, लेकिन अब अपने लिए, अपने बेटे के लिए अपनी कला आजमाने लगे। नदी छोटी थी, लेकिन उस जगह पर पानी का बहाव तेज था। बरसात में तो ये और उग्र हो जाता था। फिर भी ये उनके दिल की बात थी। उन्होंने नींव गहरी खोदी। उनके पास कोई ठेका नहीं था कि रातों रात काम पूरा करना हो। चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल, या चाहे पूरी जिंदगी ही चली जाए। पहले उन्होंने इस किनारे से पुल के खंभे बनाए, फिर दूसरी तरफ गए और वहां भी वैसे ही मजबूत नींव डाली। कुछ महीने इस तरफ, कुछ महीने उस तरफ, वे धीरे धीरे पुल बनाते रहे। काम इतना व्यवस्थित था जैसे कोई नगर पालिका या इंजीनियर इसे बनवा रहा हो। सालों बीत गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं टूटी, उनका जोश कम नहीं हुआ। और आखिरकार वो दिन आया जब पुल तैयार हो गया। पुल बेहद खूबसूरत था। ऐसा लगता था जैसे कई कुशल कारीगरों ने इसे बनाया हो। लोग इसे देखने आए। वे हैरान थे, पूछने लगे, ये पुल कहाँ जाता है? लेकिन पुल कहीं नहीं जाता था, क्योंकि दूसरी तरफ सिर्फ जंगल था, कोई बस्ती नहीं। लोगों ने इसका नाम रख दिया ब्रिज टू नोवेयर, यानी कहीं न जाने वाला पुल। पुल बन गया। पत्नी ने पति से पूछा, अब तो पुल तैयार हो गया, बताओ हमारा बेटा कब जिंदा होगा? उस वक्त नदी में बच्चे नहा रहे थे। वे एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने की होड़ लगा रहे थे, लेकिन तेज बहाव में वे वापस नहीं आ पाते थे और डूब जाते थे। मजदूर ने कहा, अरे पागल, क्या तूने अभी तक हमारे बेटे को नहीं देखा? ये पुल ही हमारा बेटा है। फिर उसने समझाया, बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, दिल का सुकून होता है। ये पुल हमारा सहारा है, हमारा सुकून है। बुढ़ापे में बेटे को देखकर आंखों को ठंडक मिलती है। इस पुल को देखकर भी हमारी आंखें ठंडी होंगी। जो मर जाता है वो उसी रूप में वापस नहीं आता। हमारा बेटा इस पुल के रूप में फिर से जन्मा है। ये यहां के बच्चों को जिंदा रखेगा, नदी में नहाने वाले बच्चों की रक्षा करेगा, बरसात में बहने वाली इस नदी पर नजर रखेगा। जब बच्चे जिंदा रहेंगे तो वे सब हमारे अपने होंगे। बच्चे सबके होते हैं। ये पुल, हमारा बेटा, यही काम करेगा। जो दूसरों को जिंदा रखे उसे मरा हुआ
कैसे कह सकते हैं? जो दूसरों को जीने में मदद करे वो कभी नहीं मरता। ये कहानी स्कॉटलैंड के एक गांव की है जिसका नाम है की और नदी का नाम है आइसाइस। वहां बना ये पुल आज एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। लोग इसे देखने आते हैं, बच्चे नदी में नहाते हैं और कहते हैं पुल हमारी रक्षा करेगा, हमें डरने की क्या जरूरत। लोग इसे आज भी कहीं न जाने वाला पुल कहते हैं क्योंकि दूसरी तरफ अब भी जंगल ही है। कोई इसे मजदूर दंपति का पुल कहता है, कोई इसे पुत्र पुल या आश्वासन पुल कहता है, और हां, कई लोग इसे जिंदा पुल भी कहते हैं। यह पुल हमें प्रेरणा देता है। अगर हर मृत व्यक्ति के पीछे ऐसा एक स्मारक बन जाए तो मानवता के लिए कितना फायदा हो। मरने वाले के लिए रोने, अफसोस करने से क्या हासिल, उसके लिए कुछ ठोस करना ही उसकी सच्ची यादगार है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख को मेहनत में और हानि को उम्मीद में बदलना ही जिंदगी का असली मकसद है।